इंदौर शहर की सुरक्षा के साथ साथ अब इंदौर पुलिस बैंक की सुरक्षा को लेकर भी काफी संवेदनशील है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा बैंकों के सुरक्षा ऑडिट का कार्य किया जा रहा है, ताकि बैंक और उसके एटीएम में होने वाली वारदातों को रोका जा सके। किस तरह इंदौर पुलिस बैंकों का सुरक्षा ऑडिट कर रहे हैं, देखिए हमारी इस खास खबर में। इंदौर शहर के बैंक अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित होंगे और उनके एटीएम भी सुरक्षित होंगे। इसको लेकर इंदौर पुलिस ने बैंकों का सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दिया है। आखिर क्यों किया जा रहा है सुरक्षा ऑडिट, इसको लेकर देखिए हमारी ये खास खबर। इंदौर शहर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से पुलिस की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है और इसको ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस द्वारा शहर की सुरक्षा को लेकर काफी बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही इंदौर पुलिस अब बैंकों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठा रही है। हम पिछले साल की बात करें तो कुछ बैंकों में वारदात सामने आई थी। इसके साथ ही एटीएम में भी बदमाशों ने बड़ी संख्या में वारदात को अंजाम दिया था। हाल ही में खजराना थाना क्षेत्र में भी एक बैंक में बदमाशों ने वारदात करनी चाहिए, लेकिन वो सफल न हो सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस ने अब बैंकों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्णय लिया है, जिसकी कवायदे भी शुरू हो चुकी है। आखिर सुरक्षा ऑडिट में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है, इसको लेकर एडिशनल डीसीपी जोन 2 राजेश व्यास ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा कर सुरक्षा ऑडिट के संबंध में जानकारी दी। इंदौर पुलिस शहर की सुरक्षा के साथ ही अब बैंकों की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी संवेदनशील है और यदि हम बात करें जोन 2 की, वहां पर बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट भी शुरू हो गया है। आखिर किस तरह बैंकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कवायदें जारी है, इसी को लेकर हम आज खास चर्चा करेंगे एडिशनल डीसीपी राजेश व्यास सर से और जानेंगे कि बैंकों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, निश्चित तौर पर अब बैंकों की सुरक्षा अभी महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है पुलिस की और इसको लेकर सुरक्षा ऑडिट भी शुरू हो गया है। किस तरह से बैंकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और जो अधिकारी है, बैंक अधिकारी है, उनसे किस तरह के जो चर्चाओं का दौर जारी है? देखिए, ये जो बैंकों की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, हमारा ये मानना है कि यदि घटना होने के पहले ही एक सिस्टम ऐसा हो कि घटना होने ना दे, वो एक सर्वोच्च और सबसे अच्छा सिस्टम कहलाता है। तो इसी के चलते एक प्रिवेंटिव कार्रवाई है, जिसके तहत हम हर एक बैंक का, हर एक ब्रांच का हम एक सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑडिट के लिए हमने एक विस्तृत एक फॉर्म तैयार किया है, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स पर, चाहे वो बैंक के संबंध, बैंक की जानकारी हो या उसमें जो काम करने वाले जो कर्मचारी है उनकी जानकारी हो, वहाँ पर कौन कौन से और किस तरह सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, उनका सिक्योरिटी ऑडिट, जो बैंक का और सिक्योरिटी ऑडिट होता है वो कब हुआ है, कितने सीसीटीवी कैमरास है, कितने सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं, ख़राब कितने हैं, कितने दिन की वहाँ पर जो डीवीआर होता है वहाँ पर कितनी रिकॉर्डिंग रखी जाती है, या सिक्योरिटी जो अलार्म सिस्टम होता है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने उसमें इंकॉर्पोरेट किया है और हमारा प्रयास ये है कि हम उस सिक्योरिटी ऑडिट के माध्यम से जो बैंक की सुरक्षा है उसकी हम वर्तमान में जो स्थिति है उसको हम पता लगा सकें। तो पहले चरण में हमने बैंक वालों से बोला है कि आप लोग उस फॉर्म में जानकारी दीजिए। जब वो जानकारी कलेक्ट हो जाएगी तो हमारे यहाँ का जो पुलिस अधिकारी है, जो थाना प्रभारी है, वो बैंक में जाके उस पूरी जो पैरामीटर्स है उनको वेरीफाई करेगा और फिर उसके बाद में जहाँ पर भी कमियां हैं, उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसको हम बुलाकर उनको बताइए कि आपको ये सब चीज़ें दुरुस्त करनी है। तो जिस तरह एक फाइनेंशियल सिस्टम में ऑडिट्स होते हैं जिसमें उनकी जो कमियां होती है वो मालूम पड़ती है, उसी तरह बैंक ये हम लोगों ने सिक्योरिटी ऑडिट किया है। हमारा मानना ये है कि यदि ये सिक्योरिटी ऑडिट सही ढंग से होगा तो बैंक ना सिर्फ सुरक्षित हो गए और आने वाले समय में ये बाकी जगह भी इसको हम लागू करवा पाएंगे। निश्चित तौर पर सर, लेकिन अभी वर्तमान में आप बैंक अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, बैंक के दौरे भी आपके चल रहे हैं, क्या अभी महत्वपूर्ण आपको लगा कि क्या खामियां अभी सामने आई हैं सर आपके? देखिए, ये जो पूरा जो जोन 2 है ये इंदौर का एक बिजिएस्ट कमर्शियल हब है और यहाँ पर ब्रांचेस भी है, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी है और उनमें ट्रांजैक्शन भी काफ़ी बड़े स्तर पे होता है। तो हमारा मानना है कि इस पूरे एरिया को हम इस तरह के क्राइम्स के होने से रोकें। अभी जो हम लोगों ने जो अभी रिसेंटली तो जैसे घटना हुई थी खजराना में, जहाँ पर एक रात में 2 लोग
घुस गए थे, लेकिन वहाँ के सिस्टम इतना अच्छा था कि वो जैसे ही वो लोग घुसे और उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया तो उनका जो बॉम्बे में जो उनका हेडक्वार्टर था वहाँ पे अलार्म बजा और वहाँ से उन्होंने इंदौर कंट्रोल रूम को सूचित किया। तो कहीं पर तो ये सिस्टम अभी काम कर रहा है, पर कुछ जगह पर हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं तो उनका जो डायरेक्शन है उनका तो वो ठीक नहीं है। तो लगे होने के बाद में भी यदि सही ढंग से यदि कवर नहीं कर रहा है तो ये कोई मतलब नहीं लगाए होने का। तो ये सब चीज़ों को जब कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें हमने टाइम फ्रेम रखा है कि इसको हमें अगले 15 दिन से लेके 20 दिन के बीच में हम लोगों को इसको पूरा करना ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको एक बेहतर ढंग से और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यदि हम देखें पिछले यदि हम साल की बात करें तो कुछ बैंक में हुआ था, डकैती भी हुई थी। हम बात करें कुछ ऐसी बैंक थी जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की भी उसमें भूमिकाएं महत्वपूर्ण आई थी सामने, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड को लेकर सर किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है, उनकी ऑडिट में उनका नाम और किस कहाँ से वो आए हैं, किस तरह के उनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड या बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत का बात है, बात बिल्कुल सच है कि जो भी घटनाएं होती हैं उसमें एक अंदर का कोई ना कोई व्यक्ति रहता है जो खबरों को बदमाशों तक पहुंचाता है। तो इसीलिए जो हमने सिक्योरिटी ऑडिट किया है, इसमें हमने उन कर्मचारियों को जो वहाँ के अस्थायी कर्मचारी है उनके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। आजकल बहुत सारी बैंक्स में किसी एजेंसी के कर्मचारी होते हैं जो टेम्परेरी रहते हैं, तो उनकी जानकारी भी ले रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड किस एजेंसी का है, वो एजेंसी क्या यहाँ पर जो काम करने के लिए उसको लाइसेंस मिला है कि नहीं, इसके अलावा वो उसके पास हथियार है कि नहीं, पूर्व कोई रिकॉर्ड तो नहीं है क्राइम का, उसका आधार नंबर क्या है, उसका मूल पता क्या है, ये सारी चीज़ों को हम उसमें हमने फॉर्म में उसमें इंकॉर्पोरेट किया है, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड या अस्थायी कर्मचारी इनकी जानकारी भी पुलिस के पास में रहे। सर जिस तरह लगातार आप बैंक अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन सपोर्ट मिल रहा है उनका? क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस जो सार्थक प्रयास कर रही है कहीं ना कहीं बैंक की सुरक्षा को लेकर है, बैंक में किसी प्रकार का अपराध ना हो उसको लेकर फोकस है। ऐसे में बैंक प्रबंधन की हम बात करें तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है पुलिस को? देखिए, हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर 10 दिसंबर के बाद में एक कमिश्नरेट बन गया था, और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं चारी साहब, उनके साफ निर्देश थे कि जो भी एक कमिश्नरी के बनने के बाद में हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी है। तो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ये जो बैंक्स वगैरह है या जो ज्वेलरी शॉप्स है और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को हम बेहतर करें, और उसी के चलते हम ये ऑडिट का काम कर रहे हैं। रही बात ये कि ये जो बैंकों के सपोर्ट की बात, तो जैसे जो हम लोगों ने 2 दिन पूर्व मीटिंग रखी थी, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के कर्मचारी और या उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए थे, और सब ने काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। उनकी जो समस्याएं थी वो भी हमें बताई थी, हमें किस तरह का उनसे सपोर्ट चाहिए उस बारे में बात हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर उनके जो लीड मैनेजर होते वो भी मौजूद थे, जो एक सभी बैंक्स का एक नोडल अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस पूरे तंत्र को, इस पूरे सिस्टम को हम और बेहतर करेंगे, और बैंक भी हमारे साथ में ये अच्छे से काम करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सर बैंक के साथ साथ जो बैंक के एटीएम रहते हैं वहाँ भी वारदातें संभावित कई सामने आई थी, और कुछ गिरोह जो थे खंडवा की गिरोह को भी पकड़ा गया था जिन्होंने वारदातें की थी। और तकनीकी छेड़छाड़, सबसे बड़ी बात कि इतने हाईटेक हो गए हैं बदमाश कि तकनीकी छेड़छाड़ करके उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। तो उसको लेकर सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एटीएम भी सुरक्षित हो सके? देखिए, हमने जो लीड मैनेजर जो आए थे उनसे भी हमारी इस बारे में बात हुई थी कि एटीएम में भी लगातार वारदातें होती है, अभी मुरैना में भी हुई थी और भी जगह हुई थी, और ज़्यादातर एटीएम उन एटीएम्स में जहाँ पर या तो सीसीटीवी ठीक से लगे नहीं होते हैं और या सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। तो हमारा प्रयास ये है कि हर एटीएम पर एक सिक्योरिटी गार्ड यदि नहीं है तो कम से कम सीसीटीवी, और आजकल सीसीटीवी भी आजकल हिडन सीसीटीवीज आते हैं कि जहाँ पर मालूम नहीं रहता कि सीसीटीवी लगा हुआ है और वहाँ पर उसका पूरा चेहरा आ जाता है, या वहाँ पर कुछ जगह पर अलार्म सिस्टम भी रहता है कि यदि कोई मशीन को तोड़ता है तो अलार्म। तो
हम ये पूरी चीज़ें हमारी संज्ञान में है और जो पूर्व की जितनी भी वारदातें ना सिर्फ इंदौर में यदि कोई बाहर भी हुई है और वो किस तरह से हुई है तो उसको हम पूरा विश्लेषण करके ये हम आने वाले समय में इसको और बेहतर करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने बताया कि इंदौर पुलिस का जो प्रयास है बैंकों की सुरक्षा को लेकर, निश्चित तौर पर उसको लेकर जो सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर पुलिस का यह प्रयास बैंकों की सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में अपराधों में काफ़ी कमी लाएगा। कैमरा पर्सन गोल्डी गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।